इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में आचार संहिताएं जारी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू रहेगी, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू रहेगी। और इस वीडियो में आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश में पटवारी परीक्षा को लेकर क्या अपडेट आया है। इसके अलावा और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी आपको संपूर्ण वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के इस वीडियो में, आखिर पटवारी भर्ती के ऊपर बहुत से अभ्यर्थियों को ये संशय है कि आखिर पटवारी की भर्ती कब होगी। तो आपको सबसे पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि एट प्रेजेंट ऑन गोइंग 1109 पटवारी पास हुए थे, जिनकी ट्रेनिंग के लिए उनका चयन हुआ था। ट्रेनिंग के बाद उनके फिर एनुअल एग्जामिनेशन हुए, उसमें देखिए पटवारियों को जब जो उस एग्जामिनेशन में पास होगा उसे अपॉइंटमेंट दी जाएगी। और यहाँ पे देखिए इस बार जो पटवारियों का ये प्रशिक्षण था कंप्लीट हो चुका है, एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। तो अब इसमें देखिए चुनाव आयुक्त से इनकी नियुक्ति के लिए परमिशन मांगी गई है। क्या अपडेट आता है आज शाम तक आपको इस यूट्यूब चैनल पे वो अपडेट सबसे पहले हमारी टीम पहुंचा देगी, तो ये आपको इंतजार करना है। अब दूसरा प्रश्न है कि ऐसे अभ्यर्थी जो ये चाह रहे हैं कि कब जैसे पटवारी का एग्जामिनेशन होगा, तो स्टूडेंट्स आपको बता दें यहाँ पे कहा गया है कि जो क्या देखिए यहाँ पे यदि वेकेंट, पहले भी हमने एक वीडियो जारी करके कहा था कि इस पटवारी के जिन बच्चों की सिलेक्शन हुई थी उनकी सिलेक्शन कहीं और भी हो गई थी। साइमल्टेनियसली यदि हम बात करें तो उसी समय पुलिस की भर्ती भी हुई थी, उसमें से बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन हो गया था। उसके बाद जो जेबीटी में अभ्यर्थी है, जेबीटी में भी काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी गए थे, इस हिसाब से काफ़ी पद यहाँ पे खाली दिख रहे थे। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार उसके ऊपर एक और कमीशन कंडक्ट कर सकती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इस तरह का कोई भी अपडेट नहीं है कि अगला कमीशन क्या होगा। लेकिन इतना जरूर यहाँ पे कहा गया है, एक उम्मीद जगी है कि जो वेटिंग लिस्ट है उससे भी पटवारियों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक अच्छी खबर है वेटिंग वालों के लिए। लेकिन देखिए ऐसा अनुमान है कि शायद हो सकता है विद इन 3 and 4 मंथ कोई पटवारी का टेस्ट निकले, तो ऐसा कोई श्योर इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। पटवारी का सिलेबस ऐसा देखिए, आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को पढ़ना ही है। तो ये चीज़ें तो आप कहीं किसी और टेस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें आपको मैथ, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की और रीजनिंग की आवश्यकता पड़ती है। जैसे पुलिस की बात करें या फॉरेस्ट गार्ड की बात करें तो काफ़ी सिमिलर रहता है इनका सिलेबस। तो आप अपनी तैयारी को नियमित रूप से जारी रखिएगा। दूसरी बड़ी खबर आई है, काफ़ी बहुचर्चित और लंबे समय से लाखों अभ्यर्थियों को इंतजार है कि आखिर पुलिस में कब वो सरकारी वर्दी पहने। तो अब उनका सपना साकार होने का फर्स्ट स्टेप होता है आपका आवेदन करना। तो आवेदन करने के लिए यहाँ पे आपको बता दें, आपको अब ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना है। जो आपको यहाँ पे देखिए लिंक, आपको वेबसाइट का एड्रेस सबसे पहले बता देते हैं, recruitment.hppppolice.gov.in। देखिए यहाँ पे आप जाएंगे, एसपी अलग से जारी नहीं करेंगे अधिसूचना। आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि आप मान लो शिमला जिले शिमला के डीसी साहब आपको अभी नोटिफिकेशन जारी करेंगे फिर आप अप्लाई करेंगे। आप सिंपली इस पोर्टल पे जाइए, recruitment.hppolice.gov.in। यहाँ पे इसको देखिए जूम करके भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। इस पोर्टल पे आपने जाना है और यहाँ से आपने अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 13 चौथी पदों को भरने के लिए प्रस्तावित भर्ती पर भारत निर्वाचन आयोग की अनापत्ति के बाद शुक्रवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल रहता है कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। तो आप लोगों को किसी भी तरह का कोई यहाँ पे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे से आवेदन कीजिए, अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन कीजिए और इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर जाइए। पुलिस भर्ती की बहुत ही बेहतरीन किताब है, कुछ लिमिटेड कॉपीज उसकी बची हुई है। पुलिस की भर्ती के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, इस भर्ती के लिए आपका रिटन टेस्ट की तवज्जो सबसे सर्वोपरि होती है और रिटन टेस्ट आपका 1-2 दिनों में क्वालिफाई नहीं होता है। आपको नियमित रूप से अच्छी किताबों के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए हिमाचल में अनुबंध और नियमितीकरण जारी रहेगा। तो देखिए जो रूटीन प्रोसेस है, रूटीन का मतलब होता है जैसे बहुत से कर्मचारी अभी आपके 30 सितंबर को जिनका कार्यकाल पूरा हो जाता है उन्हें रेगुलर किया जाए, तो ये काम चलते रहेंगे। एक और बड़ी खबर है, आपको अवगत करवा दें, बहुत से अभ्यर्थी इस इंतजार में थे कि 2 अक्टूबर को ग्राम सभा होनी थी। ग्राम सभा में इस बार आपको पता है कि आईआरडीपी का चयन होना था। जो गरीब समुदाय के अभ्यर्थी थे उनको यहाँ पे बहुत बड़ा लाभ मिल सकता था। बहुत से अभ्यर्थियों को भी इस दिन का इंतजार था कि आखिर कब जैसे सरकार निर्णय लेगी, लेकिन यहाँ पे देखिए अब इसे स्थगित कर दिया गया। कोड ऑफ कंडक्ट के बाद ही इसका आगे आयोजन होगा। 5 नवंबर 2021 तक हिमाचल प्रदेश में कोड ऑफ कंडक्ट 8 जिलों में रहेगा।
9वीं से 12वीं के परीक्षार्थियों का 11 तक होगा पंजीकरण की प्रोसेस इनकी चल पड़ी और इस बार सेमेस्टर वाइज प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। उसके अलावा देखिए वोकेशनल के क्षेत्र में भी आप करियर बना सकते हैं। स्थानीय स्कूलों में शुरू होंगे वोकेशनल कोर्स और 947 स्कूलों में प्री प्राइमरी की भी है तैयारी। तो यहाँ पे भी बहुत से अभ्यर्थियों को रोजगार मिलेगा। किसकी संकाय में कितनी वैकेंसीज वोकेशनल में निकलेगी, इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। जैसे इसकी खबर प्रकाशित होती है सबसे पहले आप तक हमारी टीम पहुँचा देगी। HRTC को मिले हैं 565 कनेक्टर। सभी को हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत से अभ्यर्थियों का हमारी टीम की इसमें जो हमारे YouTube चैनल में जुड़े थे, हमारी टीम के साथ में जुड़े थे, उनका भी क्वालिफाई हुआ है। उनको भी हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा। देखिए इंतजार, सब्र का फल मीठा होता है। काफ़ी लंबे समय से इन अभ्यर्थियों ने इंतजार किया बिना किसी ऐसे आपका बहुत से अभ्यर्थी क्या है जो बिना अनावश्यक समस्याओं को अपने जीवन में आगमन का न्योता देते हैं। कोई सोशल मीडिया पे दे रहा है, कोई किसी और प्लेटफॉर्म पे दे रहा है या कोई किसी और माध्यम से दे रहा है। तो एक सच्चे अभ्यर्थी का जो एक उद्देश्य होता है, जो उसकी मोटिवेशन होती है, जो उसका काम होता है, जो उसकी लगन होती है, वो ये होती है कि उसे नियमित रूप से अपने काम पर ही ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी एक बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर JIT 817 का कोर्ट केस चल रहा है, तो उसके ऊपर बहुत से अभ्यर्थी, उसमें JBT का भी कुछ इशू जिसका रिजल्ट आउट नहीं हो रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आप न्यायिक प्रक्रिया है, जैसे न्यायिक प्रक्रिया संपन्न हो गया, अब देखिए केस कोर्ट में चला गया, आपके बोलने से कुछ भी नहीं होगा। एक स्टिक न्यायिक प्रक्रिया, दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के आप सिटीजन है, तो आपको यहाँ पे सब्र रखना है। आप अपनी तैयारी को थोड़ा और शार्प कीजिए, किसी और एग्जाम की तरफ अपनी एनर्जी लगाइए। हाँ, आपको लगता है कि JIT में आपका हो जाएगा तो आप बड़ी परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाइए। आपके पास और भी विकल्प है। अलाइड सर्विसेज की एग्जामिनेशन आने वाली है। नायब तहसीलदार की 20 वैकेंसी सरकार ने रेगुलर बेसिस पे भरने का निर्णय लिया। हर वर्ष हिमाचल प्रदेश में HS की एग्जामिनेशन होती है, तो आपके पास बहुत से विकल्प है। या आप फिर एक ही वैकेंसीज के लिए आपका तन मन धन है, तब आप उस तरह की प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा। लेकिन हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है आप अपनी एनर्जी, आप अपनी लगन, आप अपना हार्ड वर्क को अच्छे से अपनी पढ़ाई की तरफ लगाइएगा। देखिए तभी सफलता तभी मिलती है जब आपके पास अच्छे अध्यापकों की गाइडलाइंस हो और किसी परीक्षा के लिए आप अपना एक स्व मूल्यांकन कीजिए, सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए। सेल्फ इवैल्यूएशन में आप पाएंगे सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। जिस परीक्षा में आप अपनी अपीयरेंस देने जा रहे हैं उस परीक्षा का स्तर का तो पता होना चाहिए कि आखिर वो परीक्षा है किस तरह की। उदाहरण के तौर पर यदि आप पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं, देखिए उस परीक्षा का पता आपको कैसे चलेगा, कैसे उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या उसका स्तर है। सबसे बेस्ट सोर्स होता है उस परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्र। उन पुराने प्रश्न पत्रों को पढ़िएगा, आपके दिमाग में एक विजन बन जाएगा। 3, 4, 5 वर्षों के प्रश्न पत्र यदि आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगी कि इस तरह का प्रश्न वहां पे पूछा जाता है। और कोचिंग में हजारों रुपए आप इसी कंसेप्ट के ऊपर खर्च करते हैं। कोचिंग से निकलने के बाद आपको ये समझ आ जाता है कि पेपर का पैटर्न कैसे आने वाला है। तो इस चीज को तो आप सेल्फ स्टडी में घर बैठ के ही कर सकते हैं। उसके बाद क्या होना चाहिए, उस किताब में एक स्टिक सिलेबस होना चाहिए। यदि स्टिक सिलेबस आपके पास है, उसके बाद आपकी तैयारी होनी चाहिए अच्छे से। उसके बाद आपको उस किताब में यदि मॉक टेस्ट मिल जाते हैं तो सोने पे सुहागा होगा। एक ही किताब आपकी सारी जरूरतों को पूरा करती है। इसी सोच को चरितार्थ करने के लिए हिमाचल प्रदेश में पहली बार इलाइट स्टडी टीम की तरफ से पुलिस कांस्टेबल और जेल वार्डन के लिए एक ही किताब लॉन्च की गई है। तो आप इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रीवियस ऑर्डर पेपर, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स इस किताब में कवर अप किए गए हैं। मौज 380 रुपीज़ में आप इस किताब को अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 4000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होने के बिल्कुल अंतिम मोड पे है। तो आपको एक ऐसी किताब से रूबरू करवा दे जिसमें आपको 60+ क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। 6500+ का ये ऐसा क्वेश्चन बैंक है जो कि विभिन्न तरह की परीक्षाओं में रिपीट होता रहता है। 472 पेजेस की किताब और महज आप इसको 380 रुपीज़ में इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा JIT के लिए भी बहुत बेहतरीन किताब है। एक किताब आपकी 4 परीक्षाओं की तैयारी पूरी करती है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर्स। तो आप इस किताब का इस्तेमाल भी हिमाचल प्रदेश में विभिन्न तरह की कंप्यूटर की परीक्षाओं के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुउपयोगी किताबों के लिए आप विजिट कीजिए इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट को। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।